नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आर पत्रिका टीवी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। साथ ही 21,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। राजस्थान के अजमेर में आयोजित इस विशाल जनसंवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है विकास को गांव-गांव और हर वर्ग तक पहुंचाना। कार्यक्रम के दौरान 21,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने इसे नए भारत के निर्माण में युवा शक्ति की भागीदारी बताया। इसी मंच से प्रधानमंत्री ने एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश की नारी शक्ति के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का साफा पहनाकर और भगवान की कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाव बागड़े, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है। यहां तीर्थ भी है और क्रांति वीरों के पद चिन्ह भी है। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। साथियों, कुछ समय पहले ही राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। विकास के जिन वायदों के साथ भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही
खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। जहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। साथियों, हमने 2014 से पहले का वो दौर देखा है जिसमें शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ता था। बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी। गरीब बेटियां सैनिटरी पैड्स नहीं ले पाती थी। पहले जो सत्ता में रहे उनके लिए ये छोटी बातें थी, इसलिए इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए ये बहनों बेटियों को बीमार करने वाला, उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया। साथियों, गर्भावस्था तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।